जो टॉपिक है वो है काम की बातें। रिश्तों की पहचान पतझड़ में होती है। पतझड़ में आप देखते हैं कि पत्ते झड़ जाते हैं और बरसात में पत्ते हरे भरे रहते हैं। मुश्किल समय में जो साथ देता है उसकी पहचान होती है कि वो आपके साथ चल रहा था या साथ में है जब मुश्किल समय आता है। तो ऐसे एक उदाहरण मिलता है बाइबल के अंदर जो पढ़ा जाएगा आपके सामने। मरकुस 14 और 48, 50 से क्या बाइबल जरा पढ़ पढ़िए आप। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर मुसीबत आई, उनको पकड़ाया गया। तो चेले जो उनके साथ में रहते थे, इस समय मुश्किल समय में चेले उनका साथ छोड़ के भाग गए और एक चेला तो अपनी चादर ही छोड़ के भाग गया। तो इसलिए रिश्तों की पहचान तब होती है जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए। अच्छे भले में तो सभी आपको टाइम विश करेंगे, आपके साथ मिलेंगे, लेकिन वक्त जब थोड़ा सा ख़राब होता है उस समय रिश्ते पहचाने जाते हैं कि वो अपना हो है या पराया है। समुंदर, दूसरी बात, समुंदर गहरा बहुत होता है, बहुत गहरा समुंदर होता है, लेकिन शांत रहता है, बिल्कुल शांत, ज़्यादा उथल पुथल नहीं करता है। इतनी गहराई होने के बावजूद भी ज़्यादा उथल पुथल नहीं करता है। ऐसे ही बहुत से अच्छे भले लोग हैं जो अच्छा और भला काम करते हैं लेकिन वो जताते नहीं हैं। मत्ती 6:1 पढ़िए जरा। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। यानी जो काम करते हैं, अच्छा भला काम कर रहे हैं तो हम खुद में करें, उसको जताए ना। अरे मैंने तुम्हारी इतनी भलाई करी, मैंने तुम्हारे साथ इतना किया, तुम परेशान थे, मैंने तुमको पैसे दिए, मैं तुम्हारे साथ वहाँ गया, ये जताते रहते हैं तो ये अच्छा नहीं है। यानी समुद्र गहरा होने के बाद शांत रहता है। ऐसे भले लोग अच्छा काम करते हैं तो वो जताते नहीं। और वैसे भी जब हम लोग कभी कोई भला काम करें तो कभी जताए ना, बल्कि गुप्त में उसको करें। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत नहीं करते कि आप बुरे हैं, बल्कि वो इसलिए नफरत करते हैं कि आपके साथ रह करके उनका वजूद जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप बुरे हैं इसलिए नफरत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ जब वो रहेंगे तो उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा उनका। लेकिन ऐसे लोगों के लिए, हमारे जो अच्छे लोग हैं उनके लिए खुदा बड़ी अच्छी बात बोलता है। यशायाह 43:1 पढ़ पढ़िए जरा। हे इस्राएल तेरा रखने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार, यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। लेकिन खुदा हमें नहीं छोड़ता है, खुदा हमारी मदद करता है, हमारा नाम लेता है, हमारे साथ रहता है। तो रिश्तों की पहचान मुसीबत में आती है कि आपका सगा कौन है, सगा कौन नहीं है। और जब भला काम करें तो जताए ना, बल्कि खामोशी से करें ताकि खुदा हमें प्रतिफल दे। और परेशान हो अगर लोग आपका साथ नहीं देते, छोड़ देते हैं आपको या आपके बुरा बोलते हैं, तो परेशान ना हो। खुदा हमें चुनता है और हमारा नाम लेके बुलाता है। खुदा इसके लिए आपको बहुत बड़ी बरकत है। अभी वक्तों का दुआ के लिए और मिसेस सैन हमारे बीच में दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। मेरे अजीज और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी। कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाक का भेद दिल लेके आते। आप अपने लहू के द्वारा इसे धोइए, पाप को पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यार है। आप अल्फा है, मेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया। आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी इस समय के लिए पिता परमेश्वर। ये जो समय मिला पिता परमेश्वर, हमें आपकी ओर से मिला पिता परमेश्वर। आपकी करुणा, आपका अनुग्रह हमारे साथ था कि ये दिन देखा पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के प्यारे प्रभु जी कुछ समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करने वाले हों।
प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आपके वचन को पिता परमेश्वर जगह जगह पहुँचाते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके लिए पिता परमेश्वर आप रास्ते खोलते हुए चले जाए पिता परमेश्वर, जहाँ उनको पैगाम पहुँचाना है पिता परमेश्वर तो आप उनकी राह को पिता परमेश्वर इस तरह से बनाए पिता परमेश्वर कोई भी पिता परमेश्वर संकट उनके बीच में ना आए पिता परमेश्वर, और उनके घुटने टखनों में भी इतना बल दे देना पिता परमेश्वर ताकि हर एक जगह पिता परमेश्वर आपका नाम का पैगाम पहुंचने योग्य हो पिता परमेश्वर। लोग तो बहुत हैं पिता परमेश्वर लेकिन आपका नाम लेने वाले बहुत थोड़े हैं पिता परमेश्वर, एक एक को पिता परमेश्वर आप तैयार करें पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी जब आप आए पिता परमेश्वर तो हर एक पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर तैयार होने वाला हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बीमार पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, जिनको मैं जानती हूँ या नहीं जानती पिता परमेश्वर, सबके सृजनहार तो आप है पिता परमेश्वर, सबके मददगार आप है प्यारे प्रभु जी। हर एक को चंगाई आपकी ओर से मिलती है पिता परमेश्वर। डॉक्टर तो पिता परमेश्वर दवा गोली देते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्यारे प्रभु जी जो चंगाई आपके पास है पिता परमेश्वर तो वो प्यारे प्रभु वही चंगाई पिता परमेश्वर हम हर एक के लिए चाहते हैं पिता परमेश्वर। तो चंगाई पा के प्यारे प्रभु जी वो आपके नाम को जय जयकार करने योग्य हो पिता परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आपके इस वचन के लिए पिता परमेश्वर कि अगर प्यारे प्रभु जी हम किसी की मदद करते हैं पिता परमेश्वर तो किसी को दिखाने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि प्यारे प्रभु जी हर एक में पिता परमेश्वर गुप्त में होने वाला हो पिता परमेश्वर जो कि आपको भाई पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगने से बेहतर आप जानते हैं। मेरी छोटी विनती को सुने कबूल करें, आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए उन्होंने दिया, और खुदा ने जिंदगी दी तो फिर अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज, आप सबको खुदा बहुत बड़ी बरकत दे।